जय सिया राम, जय सीताराम, जय हिंद, जय भारत। आज मैं आप लोगों को प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 बताने जा रहा हूं। तो हल नंबर 5, हल 5 में देखो लिखा है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। इंग्लिश मीडियम वाले गिवन सेक थीटा 13/12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो सेक थीटा दिया है, सेक थीटा बराबर 13/12। अब सेक मतलब क्या होता है? लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। काश का उल्टा होता है सेक, तो मतलब कर्ण बटे आधार, तो यच अपान बी, हाइपोटेनस अपान बेस। ठीक मतलब कि अब इसमें अगर हम ट्रिंगल बनाते हैं, ठीक, तो ये कर्ण दिया है 13, आधार दिया है 12, इस तरह हम बना सकते हैं, आधार 12। अब अपने को निकालना क्या है? लंब। जब तक तीनों भुजाओं का मापन ना हो जाए तो वहां जो है आप त्रिकोणमिति आगे नहीं बढ़ा सकते, तीनों भुजाएं हमारे पास होनी चाहिए। तो सीधी बात है कि इसमें ये तिरछा है क्या? नहीं, सही है, थोड़ा टेढ़ा लग रहा है। नहीं, 90 डिग्री सीधा ऐसा बना लेना। ठीक, अब तो यहां लिखेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण अपने पास कितना है? 13 का स्क्वायर, आधार कितना है? 12 का स्क्वायर। अब लंब फाइंड करना है। इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो अब 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस लंब का स्क्वायर। अब 169 माइनस 144 इक्वल लंब का स्क्वायर, तो ये हो गया 25 इक्वल लंब का स्क्वायर। तो अब इसका जब स्क्वायर हटेगा तो ये अंडर रूट में आ जाएगा, बराबर लंब का स्क्वायर। तो 5 बराबर लंब। ठीक, मतलब 5 अपना कितना आया? लंब आ गया। ठीक, अब त्रिकोणमिति के कहता है शेष अनुपात। तो मतलब कि साइन थीटा सेक थीटा भर नहीं निकालना है, हालांकि लिख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है? ये लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना आया हमारा? 5, कर्ण कितना आया? 13, पहला मान आ गया। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है? 12, कर्ण कितना है? 13। फिर tan थीटा में चलते हैं, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, बेस अपान वो सॉरी परपेंडिकुलर अपान बेस, इसमें हुआ परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, बेस अपान हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपान बेस। तो लंब कितना है अपना? 5, आधार कितना है? 12। अब साइन का उल्टा होता है कॉसेक, क्या होता है? तो यहीं से देख लो, कर्ण बटे लंब, तो 13/5। अब सेक होता है कॉस का उल्टा, तो सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, मतलब 13/12।
अब tan थीटा ये 13/12 दिया है, कोई दिक्कत नहीं, लिख भी लोगे। आंसर शीट में ना दिया हो तो घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ आ गया cot थीटा, तो cot थीटा मतलब आधार बटे लंब, तो 12/5, ये आपके 6 के 6 मान हो गए। अगर इसको ना भी लिखोगे, आंसर शीट में ना दिया हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये पहले से बताया हुआ है। समझ में आ गई बात अच्छे से? चलो, अब मतलब कुल मिला के आप समझ गए ना कि पाइथागोरस प्रमेय लगा के हम तीसरी भुजा ज्ञात कर लेते हैं। तीसरी भुजा ज्ञात करने के बाद ये सब सूत्र लगा देंगे, बड़े आराम से आपका काम हो जाएगा। ठीक, अब आगे का क्वेश्चन देखो, कहता है कि यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो, जहां कास ए बराबर कास बी हो, तो दिखाइए कि एंगल ए इक्वल एंगल बी। इंग्लिश मीडियम वाले देखेंगे, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos ए इक्वल cos बी, देन शो दैट एंगल ए इक्वल एंगल बी। तो देखो, न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से छोटे कोण, एक्यूट एंगल में आएंगे न्यून कोण। अब इसने इनडायरेक्टली ये बता दिया कि सी जो है समकोण है। सी क्या है? समकोण है, इनडायरेक्टली बता दिया। तो अब चित्र चाहे यही बना रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से हम इसको साफ कर देते हैं, ये अपने काम की चीज है, अभी फिर काम आएगी। ये त्रिभुज बने रहने दो, इसका नाम काम भर सही है। अब यहां हल 6 लिखते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे सॉल्व। ठीक है, अब वो कहता है कि एंगल ए और एंगल बी, एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है। मतलब यहां हमको बी नहीं लिखना है, इनडायरेक्टली उसने ये बताया कि एंगल सी समकोण है। इसमें लिखा नहीं, पर समझने की बात, जब दो न्यून कोण है तो तीसरा क्या होगा? समकोण होगा। अब इसमें हमको दिया है कि cos ए इक्वल cos बी, cos ए इक्वल cos बी दिया कि नहीं? और cos बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण, होता है कि नहीं होता? अब आधार बटे कर्ण मतलब बेस अपान हाइपोटेनस। अब इसमें देखो, अब इसका अगर आधार फाइंड करें ए के हिसाब से, अगर एंगल यहाँ ए है तो सामने की भुजा लंब होगी, सामने की भुजा लंब होगी, और जिस पर ये बना है ये इसका आधार होगा। तो आधार क्या हुआ? AC। कर्ण क्या है? AB। अब B अगर ले लें, B को एंगल मान लें, तो उसके जो सामने की भुजा है वो लंब हो जाएगी। मतलब ये भुजा इसके लिए लंब हो गई और ये इसके लिए आधार हो गई। तो AC अपान, ओ सॉरी, आधार बटे कर्ण, तो BC अपान, और कर्ण वही रहता है, कर्ण अपरिवर्तित रहता है, AB। तो AB से AB कट गया, तो AC इक्वल आया BC। अब AC का जो सम्मुख कोण है वो B होगा, और BC का सम्मुख कोण A होगा। BC सिद्ध क्या करना है? तो हाँ, तो अब AC देखो, ये AC है, तो AC का सम्मुख कोण B और BC का सम्मुख कोण A। तो AC का सम्मुख कोण B और BC का सम्मुख कोण A, तो एंगल B बराबर एंगल A, या ऐसा लिख सकते हो कि एंगल A बराबर एंगल B। कारण क्या है कि समान भुजाओं में बने सम्मुख कोण बराबर होते हैं, है ना? बराबर होते हैं, है ना? तो इसमें लिख सकते हो इक्वल एंगल इन अपोजिट साइड ऑफ द ट्रिंगल, इक्वल एंगल्स इन इक्वल साइड इक्वल एंगल इज इक्वल
इज इक्वल नहीं अपोजिट एंगल इज इक्वल, अपोजिट एंगल इज इक्वल आर इक्वल साइड। तो समझ में आया ना कि समान भुजाओं में बने सम्मुख कोण बराबर होते हैं, अपोजिट एंगल इज इक्वल आर इक्वल साइड इन ट्रिंगल, है ना। ठीक है, समझ में आया कि मतलब इस तरह आपको कर लेना है। ठीक है, अब आगे का क्वेश्चन देखो। 7वां नंबर कहता है कि कॉट थीटा इक्वल 7/8, तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। दूसरा है कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए, है ना। तो इफ कॉट थीटा इक्वल 7/8 इवेल्युएट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। और सेकंड क्वेश्चन है कॉट स्क्वायर थीटा। अब बात समझते हैं कि ये तो इसका बीजक मंत्र है, इसको सिद्ध करना पड़ेगा, है ना, तभी त्रिकोणमिति देवता प्रसन्न होंगे, नहीं बाकी नहीं हो सकता। ये अगर लाल बटे कक्का पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले नहीं बनाया आपसे, तो आप नहीं लगा सकते इस प्रश्न में। तो हल हो गया है आपका 7। दिया है कि गिवन दैट कॉट थीटा इक्वल 7/8। अब देखो tan का उल्टा होता है कॉट, तो ये मतलब आधार बटे लंब दिया है। ठीक है, मतलब इंग्लिश में बोले तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर दिया है। अब यहां हम एक बड़ा प्यारा सा ट्रिंगल बनाते हैं कि नहीं, ऐसा। इस ट्रिंगल में ABC नाम दे देते हैं। अब ABC नाम दे दिए तो आधार इसका 7 है और लंब इसका 8 है। मतलब कुल मिला के हमको फाइंड क्या करना है, कारण। तो किससे, बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। हिंदी वाले लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय से मतलब कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। इंग्लिश मीडियम वाले अगर एक बार लिखना सीख गए, ये हाइपोटेनस का स्क्वायर हुआ, ये बेस का स्क्वायर हुआ, ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर हुआ, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये 7 है। अब देखो कर्ण तो खाली है बेचारा, आधार अपना 7 का स्क्वायर है, बेस अपना 8 का स्क्वायर है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर हुआ 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर हुआ 9 4 13, 6 4 10 11। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आपका हो जाए, कर्ण बराबर √113। चूंकि 113 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए इसका अंडर रूट निकल नहीं सकता। ठीक, अब इतना तो हमको मालूम हो गया कि ये √113 है। अब जब इतना मालूम हो गया तब आगे की कहानी हम बड़े आराम से लिख सकते हैं। 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक, अब बात ये समझना है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस बी। मतलब वही संख्या सेम प्लस में लिखी हो
और माइनस में लिखी हो तो हम उसका होल स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक, तो इस आधार पर हम इसको जो है 1 प्लस साइन 1 का स्क्वायर करोगे तो उतना ही आएगा, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, 1 माइनस सॉरी, और 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक, 1 माइनस साइन का मान होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, तो लंब इसमें 8 है, हाँ 8 है, तो 8 बटे अंडर रूट 113 का स्क्वायर बटे 1 माइनस कास स्क्वायर, कास स्क्वायर का मान मतलब आधार बटे कर्ण, तो 7 अपान 1 अंडर 113 का स्क्वायर, इतना पहले लिख लो और इसको मैं मिटाई देता हूं, इधर लगाता हूं सवाल, क्योंकि इसका काम खत्म हो। अब आगे देखते हैं कि वन माइनस 8 का स्क्वायर 64। अब दो कर्णी संख्या अगर आपस में टकराती हैं तो वो पूर्णांक बन जाता है, मतलब पूरी संख्या निकल आती है। तो अगर 113 का 2 बार करनी में गुणा होगा तो 113 ही आएगा। फिर 1 माइनस 49 अपान, फिर वही आ जाएगा, क्योंकि 7 का स्क्वायर 49 और 113 करनी में तो 113। अब अगर इसका एलसीएम ले लेते हैं तो 113 एलसीएम, तो 113 माइनस 64, 113 एक कम, 113 इसमें भाग करने की कोई संख्या नहीं, इसमें भाग किए तो 113 एक कम 113 64 आ गए। फिर बटे 113 माइनस 49 बटे 113, क्योंकि बटे में तो वही रहेगा। अब 113 में अगर 64 माइनस कर दो तो इसमें 49 आएगा, 9 4 13 और 6 4 10 बटे 113, फिर बटे इसको माइनस करोगे तो 64 आएगा और 113। अगर समझदार व्यक्ति हो तो यहीं से काट सकते हो, बाकी अगर कुछ कंफ्यूजन हो तो इसको पलट दो, संख्या को 113 बटे 64 कर दो, तो 113 से 113 कट गया, तो 49 बटे 64 इसका आपका आंसर आएगा, 49 बटे 64 आंसर आएगा। समझ में आई बात? मतलब फिर समझो, अगर डबल बटे में संख्या है आपको तो नीचे वाली संख्या को आप उल्टा कर देना, नीचे वाली संख्या को आप उल्टा कर दो, काट दो, बाकी आंसर है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि 1 प्लस काट सॉरी, दूसरा क्वेश्चन है काट स्क्वायर थीटा, इसका 7वें का दूसरा है काट स्क्वायर थीटा। अब काट का मान हम जानते हैं कि लंब बटे आधार होता है, वो सॉरी tan का मान, तो काट नीचे से पढ़ा जाएगा आधार बटे लंब, और आधार बटे लंब को इंग्लिश में बोलते हैं बेस अपान परपेंडिकुलर, बेस अपान परपेंडिकुलर। आधार हमारा कितना है 7 है, लंब कितना है 8 है, इसका स्क्वायर मतलब 7 7 49 बटे 64 इसमें भी आएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब इसी खुशी में हम आगे चलते हैं 8वां क्वेश्चन की तरफ। पहले क्वेश्चन देख लो फिर मिटाता हूं। यदि 3 cot a बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं। तो अब इसमें सीधी बात यह है कि हम 8वां नंबर देखते हैं कि 3 cot a इक्वल 4 इतना दिया है, मतलब मान फंसा के रखा है, मतलब मान क्या करके रखा है, फंसा के रखा है। अब इसमें आपको जांच करना है, तो इसमें हम पहले व्यक्तिगत इसका मान बना लें, तो काट a बराबर 4/3, इतना तो हम समझदार आदमी हैं, आराम से कर सकते हैं। अब काट का मान चूंकि हम जानते हैं कि आधार बटे लंब होता है,
मतलब इंग्लिश में बोले तो बी अपान पी। तो बी अपान पी इस आधार पर एक हम ट्रिंगल का बड़ा प्यारा सा ट्रिंगल बनाए हैं, इसका निर्माण कर ले, टेढ़ा टापर जो भी बने कि नहीं, ए बी सी। अब इसके बाद अब इसमें देखो आधार क्या है इसका 4 और लंब क्या है इसका 3, पर यह कहता है कि ए के हिसाब से करना है। किसके हिसाब से? ए के हिसाब से करना है। तो अगर ए इसको मानोगे तो लंब इसका ये हो जाएगा, और आधार कौन सा होगा वो हो जाएगा। ठीक है, तो लंब जो है काट ए, तो ए एंगल से ये आपका लंब हो गया, और जो जिसमें जुड़ा है वो क्या हो गया आधार। तो आधार जो है 4 है इसका, आधार कितना है 4 और लंब कितना है 3। अब यहां बाई पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। इंग्लिश मीडियम वाले एक बार लिखवा दिया हूं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब कर्ण हमको फाइंड करना है, तो कर्ण को कर्ण ही रहने दो, चाहे बी स्क्वायर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। आधार अपना 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर 3 त्रिकाई 9 और 4 चौको 16, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर 25। तो कर्ण बराबर अंडर रूट 25, क्योंकि जहां इसका स्क्वायर हटेगा तो बगल वाली संख्या अंडर रूट में जाती है, बगल वाली संख्या अंडर रूट में जाती है। तो कर्ण बराबर कितना हो जाएगा 5, हो गया कि नहीं, ये अपना 5 निकला। अब इतना निकल आया तो हम बेताज बादशाह बन गए। अब मतलब कि हम सिद्ध करते हैं, जो भी है उसका लगा सकते हैं। तो अब यहां से हम 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस tan स्क्वायर ए, तो पहले इसका मान निकाल लें और फिर उसका मान निकाल लेंगे, दोनों को सिद्ध हो जाए। तो 1 माइनस tan का मान क्या होता है लंब बटे आधार। इसलिए लिख देता हूं कि बच्चे कंफ्यूज नहीं होंगे, लंब बटे, इसमें गलती की संभावना एक भी नहीं रहेगी। तो लंब बटे आधार का स्क्वायर, ये ए ही एंगल है, तो जो है इसका मतलब ए का देखो, ए का लंब क्या कहलाएगा 3 और आधार कितना हुआ 4, तो लंब हमारा हुआ 3, आधार हुआ 4 का स्क्वायर बटे 1 प्लस फिर वही है 3 बटे 4 का स्क्वायर। ठीक, अब इसको अगर लगा लिए हो तो इसका रोल खत्म। अब इसमें हम सवाल लगा लें इधर। ठीक है, आप लोग थोड़ा जल्दी सहयोग करिए तो मैं भी स्मार्ट बोर्ड वाला काम करवा दूं, बस चैनल पहले सब्सक्राइब वो हो जाए मोनोटाइज। तो 3 त्रिकाई 9 और 4 चौको 16 बटे 1 प्लस 9 अपान 16। अब यहाँ अगर 16 लघुत्तम लेते हैं तो 16 एक कम 16 9 बचा, और यहाँ अगर लघुत्तम लेते हैं तो 16 प्लस 9 बटे 16। ठीक है, अब ये 16 में 9 घटाओ तो कितना आएगा 7 बटे 16 और 25 बटे 16। कुल मिलाकर अगर समझ जाओ तो ये कट जाएगा, बराबर ना समझो तो कोई बात नहीं, फिर समझाना पड़ेगा। तो 16 बटे 25 ये कट गया, बराबर आया 7/25। ये आपका आंसर है। अभी आंसर में ये मतलब आंसर नहीं है, मतलब इसमें आपको जब उसको निकाल लोगे दूसरे वाले को तब आप समझो कि बराबर है कि नहीं, है ना, हाँ या ना बताना है। तो ये लगा लिए। अब इसके बाद यहां से हम दूसरा सवाल चालू कर लेते हैं। तो कास स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, यहां से लिखते हैं कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कास का मान क्या होता है आधार बटे कर्ण,
का स्क्वायर और लंब बटे कर्ण का स्क्वायर होता है कि नहीं होता। ठीक, अब चूंकि ए है सब कुछ बढ़िया फिक्स है, कोई दिक्कत नहीं, तो ए के लिए ये लंब है वो आधार है, तो 4 बटे और कर्ण का मान कितना है भाई 5 का स्क्वायर माइनस लंब इसमें कितना होगा, लंब 3 है, कर्ण 5 होगा, है कि नहीं। अब जब 4 देखो यहां लगाए हम कि 4 चौको 16, पचम 25, 4 का स्क्वायर 16 और हाँ ठीक, आधार बटे कर्ण लंब बटे आधार, ठीक, तो 16 और 3 त्रिकाई 9 बटे 25, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर हर सेम है तो 25 लघुत्तम ले लो, 16 माइनस 9 बराबर 7 बटे 25। अब इसमें आंसर आता होगा हाँ, क्योंकि दोनों बराबर है, आंसर में हाँ मतलब यस, ठीक है ना, समझ में आई बात। मतलब कुल मिला के देखो ये पक्ष जो लिखा था हमने tan वाला, ये इस पक्ष के वैल्यू से बराबर है, बस इसमें सिद्ध करना था, बाकी कुछ नहीं करना है, बात समझ गए। तो देखो अब ये मैंने जल्दीबाजी में मिटा दी, तो इस तरह ये आप लोगों के अच्छे समझ में आ गया होगा। तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, है ना, जिससे सबको लाभ हो। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद जय भारत।